हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम अपनी ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज वेयर बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन MPPSC मेंस जीएस पेपर 2 पार्ट बी, जिसमें कि हम पार्ट बी में, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे पार्ट बी में 5 यूनिट्स हैं। अब हमारा ऑन गोइंग ये जो है बस एंडिंग जा रहा है, बस एंड होने वाले हैं। कुछ ही 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। हार्डली 55-56 लेक्चर्स में अपना ओवरऑल पार्ट बी जीएस पेपर 2 कवर अप हो जाएगा। ये जो यूनिट 5 है दैट ऑल टॉक्स अबाउट सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं जो वन ऑफ द सोशल इशू के अंदर ही आता है, दैट इज ऑल वुमेन्स एजुकेशन की क्या स्टेटस है, क्या क्या चैलेंजेस हैं टुवर्ड्स वुमेन्स एजुकेशन, और ऑन गोइंग इन फ्यूचर गवर्नमेंट क्या करती है और इन फ्यूचर गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए ताकि ईज हो सके आपकी वुमेन की एजुकेशन। तो ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर हमारा 52nd नंबर का लेक्चर है, प्रेजेंटेड बाय मी आरची साहनी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो मेंस का एग्जाम का पैटर्न होता है दैट इज ऑल इन अ सब्जेक्टिव वे। इट मीन्स व्हाट कि आपका ये जो पूरा एग्जाम होता है वो आपका रिटन पेपर होता है उसमें, राइट। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हमारे प्रीलिम्स में होता है कि आपके 4 आंसर में एक में बस बबल भरना है या टिक करना है, राइट। तो इसी को देखते हुए आपका राइट और अगर मैं फिर से फर्दर बात करूं कि हमारे पूरे MPPSC के मेंस के एग्जामिनेशन में कितने एग्जाम होते हैं, कितने एग्जाम पेपर्स होते हैं इन सिक्वेंशियल वे या इन टोटल मैनर अगर हम बात करें तो देयर आर 6 पेपर्स, जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक 6 पेपर्स आपके मेंस के होते हैं, जिसमें हमारी टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स एंड आपके जो है वीडियो लेक्चर्स एज वेल। और ये सारे जो 6 पेपर्स हैं आपके इन अ सिक्वेंशियल वे सब्जेक्टिव मैनर रिटन फॉर्मेट में ही होते हैं। ठीक है, और बाकी जो सबसे बड़ी बात इन सारे लेक्चर सीरीज की अच्छी ये है क्योंकि हमेशा जब भी क्वेरी आती है स्टूडेंट्स के दिमाग में भी जब चलता है तो उनको यही लगता है कि अभी काफी कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है, तो क्या इनका जो है एग्जाम में फोकस किया गया है कि नहीं, है ना। तो इन सबको देखते हुए ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे वो हमारा MPPSC प्रीलिम्स हो या फिर हमारा MPPSC मेंस हो, दोनों में ही हमने क्या किया है, हमारा मेन टारगेट क्या रहा है कि हम 2020 के जितने भी सिलेबस में फेरबदल हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उसको देखते हुए आपके लिए गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट है। हमारी पूरी टीम आपका एक फोकस करते हुए यही देखती है कि अच्छे से अच्छा जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा सके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस पार्ट। इफ आई टॉक, अगर हम ब्रीफली अगर टॉपिक को देखें कि क्या क्या हमें कवर करना है, तो जैसे मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पहले ही कई बार जो है डिस्कस कर चुकी हूँ रिगार्डिंग व्हाट कि आपका यूनिट 1 जैसे कि हमने पढ़ा था तो अपना डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने कवर किया था। नेक्स्ट व्हेन वी फॉलो अप वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी, राइट। उसके बाद जो 3rd यूनिट थी हमारी दैट is all stick to अपना human resource development, Indian societal and cultural dimensions also we have covered, but at last जो अभी हम कर रहे हैं that is all about social and health issues, जिसमें कि हम अभी women education, women's के education का क्या सिनारियो है, इन सब चीजों को कवर अप कर रहे हैं। This is something about me, आप इसको खुद से जो है पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें, अगर आप जानना चाहें तो लाइक मैं बात करूं, सबसे पहला तो यही हमारा ऑनगोइंग कोर्स लाइक MPPSC विजुअल आपका विजुअल लेक्चर कोर्स जो वीडियो लेक्चर कोर्स है बेसिकली, जिसमें आपका पूरा जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक का फुल कवरेज होता है। ऐसे ही हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी 2020 में जो आपके स्टूडेंट्स जो हैं आप में से वो जो अपीयर करने वाले हैं उनके स्पेसिफिकली हमारा ये कोर्स है MPPSC प्रीलिम्स 2020, जिनका मेन टारगेट भी आपका क्या है, जो 2020 में अटेम्प्ट देंगे, चाहे फिर वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो। प्रीलिम्स से आपके बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस पेपर 1 जिसमें आपके सारा जीएस आता है और जीएस पेपर 2 जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बेसिक आपका जनरल एबिलिटी होता है।
ठीक है। उसके बाद हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स और मेंस मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर्स के आंसर राइटिंग डिस्कशन, और एट लास्ट हम नोट्स भी, कई स्टूडेंट्स को रहता है कि हमें जो है नोट्स ज्यादा ईज रहते हैं एज कम्पेयर टू वीडियो लेक्चर्स, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और इन सारे कोर्सेज में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है मिल जाएगा सभी कोर्सेज में, राइट। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अवेल कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर कोर्सेज। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, क्वेश्चंस रह जाते हैं दिमाग में, कुछ सवाल जवाब रह जाते हैं करने के लिए, तो आप इस नंबर से हमारी टीम के द्वारा कभी भी किसी भी समय व्हाट्सएप और मैसेज कुछ भी जो है करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए हम आज का लेक्चर जो कि हमारा है वुमेन्स एजुकेशन, तो उस पे को हम कवर करते हैं। क्या क्या इस सेक्टर से पूछा जाता है और क्या क्या एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको वुमेन्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो एजुकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एरिया ऑफ एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। कि वुमेन का, जैसे अपन इतना ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वुमेन को एम्पावर करना है ताकि एट लास्ट वो अपना क्या कर सके, अपना लाइवलीहुड अच्छा कर सके, अपना जीवन यापन अच्छा सा कर सके, अपना जो डे टू डे उनका रूटीन है वो अच्छे से कर सके। तो इन सब के लिए ही उनका टारगेट होता है और यही सब जो है वो आपका ओवरऑल एजुकेशन भी यही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोकस करता है ना। तो इसीलिए जो है आपका बेसिकली एजुकेशन से का एक तरीके से क्रिटिकल एरिया बोला जाता है कि अगर एजुकेशन एटलीस्ट हम वुमेन की को प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो खुद से जो है अपना अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ स्किल्स और अपना जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर सकेंगे, ताकि उनका कैसे उनको अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि नौकरी मिल जाएगी अगर उनको एजुकेशन होगी। क्योंकि मेन क्राइटेरिया आपको नौकरी का या स्किल्स का क्या होता है, एजुकेशन ही होता है। एज मैनी अ फॉर्म, जैसे कई लोगों ने और कई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट इन लोग ने भी कहा है, जो आपके एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो कमिटीज बैठती हैं, आपका जो डिस्कशन होता है तो उसमें भी ये निकल के आया है एज अ क्रस की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन के इश्यूज के हम इतना ज्यादा बात करते हैं तो उनका मेन टारगेट होना चाहिए वुमेन को एम्पावर करना, वुमेन को कम से कम अपना जीवन यापन करने के लिए कमा सके, अपना जीवन यापन करने के लिए अच्छी चीजें कर सके, है ना। लेकिन ये अच्छे से कैसे होगा, जैसे वो एजुकेशन प्राप्त कर लेंगी तब, right? So it is also an area that offers some of the clearest example of discrimination women suffer। और ये भी कई बार देखा गया है कि एजुकेशन से रिलेटेड वुमेन को कई बार काफी सारे जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं या फेस करने पड़े हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन इन फ्यूचर ना फेस करने पड़े तो उसका मेन सॉल्यूशन या सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि एटलीस्ट इक्वालिटी मिल सके आपके एजुकेशन वाली फील्ड में, कि मतलब सभी जो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो सभी को इक्वालिटी मिल सके, सभी लोग जो है समान रूप से एजुकेशन को हायर कर सके, राइट। सो दिस इज द मेन टारगेट बिहाइंड आवर एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड्स वुमेन। ओके, सो अमंग चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग स्कूल देयर आर twice as many girls as boys, and among illiterate adults there has been twice as many women as men। तो ऐसा बोला गया है कि स्कूलों में भी मतलब जस्ट हाफ, मतलब मान लीजिए कि अगर 4 लड़के हैं तो ऑब्वियसली मतलब ये रिकॉर्ड में है कि 2 ही लड़कियां होती है, मतलब जस्ट हाफ उसकी रहती है। और वर्किंग में भी यही देखा गया कि जस्ट हाफ, मतलब अगर 100 लोग हैं या 100 किसी स्कूल में स्टूडेंट है तो 50 ही लड़की होंगी, या फिर कहीं पे 100 आदमी या 100 मेन वर्क कर रहे हैं तो वहां पे 50 ही वुमेन होंगी। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जस्ट हाफ आपका जो है टारगेट रहा है ओवरऑल, है ना। तो जस्ट हाफ आपका ओवरऑल रहा है एजुकेशन के सेक्टर में। अगर हम देखते हैं क्रेडिबिलिटी, तो इन सबको और ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि हमें एजुकेशन या उनको जो है अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज को मुहैया कराना। सो दिस इज वन ऑफ द मेन टारगेट अराउंड बेसिकली आपका। ओके, नेक्स्ट अगर मैं फर्दर बात करूं अपने वुमेन्स के एजुकेशन का क्या क्या जो है क्राइटेरिया या क्या कैसा सिचुएशन चल रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज वन ऑफ द विच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन एंड इमीडिएटली, मतलब आपका जो है ओवरऑल वुमेन एजुकेशन वन ऑफ द क्रिटिकल आपका प्रॉब्लम है इंडिया में। अगर बोला जाए ओवरऑल अटेंशन सीकर के लिए, एज एन अटेंशन सीकिंग, कि हमें वुमेन्स के एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इन आवर कंट्री ड्यू टू कंजर्वेटिव
conservative transitionalism, women's status has through ages been considered to be the lower than men. जैसे अपनी patriarchal society है, conservative society है कि नहीं लड़कियों को बाहर ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, काम पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए भी one of the reason behind इनका weakened education system has been considered to be the lower than that of men. During the latter part of the Vedic period, the Aryans has settled the faith of women culturally and socially by denying them the right to study Vedas. मतलब आर्यंस के टाइम पे, ऋग्वेदिक टाइम पे वुमेन्स को काफी ज्यादा जो है इक्वालिटी, एक तरीके से वुमेन्स को इक्वल का दर्जा देखने को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे गुप्ता पीरियड और फिर आगे जैसे है सोसाइटी आने लगी, तो क्या होने लगा कि आपके जनपद, महाजनपद, आपके पूरे कुल, इतना बड़े सिस्टम होने लगे, तो घर को संभालने के लिए फीमेल्स और फिर बाहर काम धंधे के लिए जो है मेल पार्ट जाने लगे, तो इस वजह से आपका ओवरऑल डिवाइड जो सोसाइटी हो गई, और इसीलिए एक कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल या बोलना चाहिए कि एक पुरानी सोच जो है अभी तक रहती है लोगों के, कि अभी भी इतना ज्यादा वुमेन जो है बाहर जाके काम करना या एजुकेशन को भी हायर नहीं कर पाती हैं, ठीक है. बाय डिनाइंग देम द राइट टू स्टडी वेदास एंड जस्ट हाफ द पॉपुलेशन वाज डिप्राइव्ड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट. दे वर रिगार्डेड एज द बॉन्ड स्लेव टू मैन फॉर देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन देम. मतलब कि ज्यादातर वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होती हैं कि हस्बैंड्स पे डिपेंड हो जाती हैं, अपने मेन्स पार्ट पे जो है डिपेंड हो जाती है. तो ये एक तरीके से नेगेटिव साइड है कि भाई क्यों, खुद से भी तो जॉब कर सकते हैं, अगर अपना उनकी एजुकेशन अच्छी होगी तो वो इकोनॉमिकली भी वो बहुत अच्छे से वायबल हो सकती है. तो इन सब चीजों को और ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत है. Even today, in spite of recognition of women's status equal to that of man, the majority of them suffers in primitive ignorance as ever before. कि मतलब आज भी ये देखा गया है कि कई बार जब वुमेन इतना ज्यादा एजुकेशन भी हैम्पर कर लेती हैं, हायर एजुकेशन भी गेन कर लेती है, तब भी कई बार उनको इग्नोरेंस की तरीके से, अगर मतलब मान लीजिए कि एक ही जॉब निकली है किसी सेक्टर में और वहां पे मेल है या फीमेल है, तो कई बार ये भी देखा गया है कि फीमेल का रिजेक्शन सिर्फ इसलिए कि वो फीमेल है. तो ये इस टाइप से भी कई बार आपका इग्नोरेंस देखने को मिलता है अपनी मेल वर्ल्ड की सोसाइटी में, है. तो ये एक तरीके से गलत चीज है, खराब चीज है. इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस इज प्रिवलेंट मोर इन वुमेन फॉक देन इन मैन फॉक, है ना. And this evil is rampant especially in rural area, backward community. और ये ज्यादातर आपके जो evils है वो ज्यादातर आपके कहाँ पे, ये आपके रूरल एरिया में आपके evil जो मतलब ये जो कुरीतियां हैं ये आपकी ज्यादातर पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड कम्युनिटीज, बैकवर्ड एरिया में ज्यादा चलती हैं. इतना ज्यादा ये आज की डेट में अर्बन एरिया में प्रेवलेंट नहीं है. वहां पे जो है एटलीस्ट भले समान की नहीं तो कम से कम 90-10-100 का रेशियो तो रहता ही है ना. जस्ट हाफ वाला तो नहीं रहता, जो अपन ने बात किया कि वर्क एरिया में या फिर अपन एजुकेशन की भी फील्ड में देखें तो जस्ट हाफ हो जाता है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन मैटर ऑफ बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ द सिटीजन, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री एंड सोशल रिफॉर्म्स इज बीन रियलाइज्ड. ओके, अंडर द फास्ट चेंजिंग कंडीशन इन द कंट्री इन द रिसेंट टाइम्स एंड प्लीज अटेंशन इज बीइंग पेड टू देयर एजुकेशन. तो ज्यादा से ज्यादा कुछ पिछले सालों से अगर हम बात करें, मोस्टली अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज हुआ है कि वुमेन की एजुकेशन पे भी फोकस किया जाने लगा है थ्रू डिफरेंट कमीशंस एंड कमेटी. बहुत सारी कमेटीज, कमीशंस गवर्नमेंट ने बैठाई, कुछ इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला गया, सजेस्टेड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड फॉर इट्स एक्सपेंशन. इवन देन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट इन दैट फील्ड. लेकिन तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इन फील्ड्स में जो है परसिस्ट या एग्जिस्ट करती है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट अपना वुमेन्स एजुकेशन. अब क्या क्या प्रॉब्लम जो कि आज भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में वुमेन को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग एजुकेशन. सबसे पहला तो इमोरल, डेवलपमेंट ऑफ इमोरालिटी. मतलब कि आपका कि ओवरऑल इमोरल है, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती वुमेन्स के एजुकेशन को, या वुमेन को ऐसा पढ़ते हुए देखने नहीं चाहती, डेवलप होना ही नहीं देखना चाहते, है ना. तो ये भी वन ऑफ द रीजन है. सेकंड है आपका करिकुलम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, सुटेबल करिकुलम. एटलीस्ट कहीं पे जहाँ पे एजुकेशन लेने जा रही है लड़की या गर्ल, है ना, तो उनके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर आपका सिलेबस अच्छा होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए, सोशल कंसेसनेस की एक्सेप्ट हो सोसाइटी में. ये नहीं कि सबसे सोसाइटी से, समाज से लड़ झगड़ के जो है स्कूल जाना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे भी एजुकेशन इतना जो है
स्टिग्मा लेके या मेंटल बेसिकली टेंशन लेके कौन कोई पढ़ने जाएगा सिर्फ एजुकेशन के लिए। तो फिर इस वजह से भी कई बार लोगों की पढ़ाई वढ़ाई छूट जाती है कि भैया सब लोग मना कर रहे हैं तो बैठ जाओ घर पे, इसलिए 10वीं के बाद 12वीं के बाद आगे वो लड़कियां पढ़ती नहीं है ना। कई बार सुनते हैं अपन, ये सब चीजें न्यूज में देखते भी हैं। तो ये आपका सोशल कंसाइंस पे बात करता है। लेडीज टीचर्स की जो स्कैरेसिटी है आपका ज्यादातर देखा गया है गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर आपके प्राइवेट में भी काफी ज्यादा जो मेल की काउंटर पार्ट देखा जाए तो फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट काफी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, ओवरऑल जो है लड़कियों को स्कूल भेजने से या पेरेंट्स भी गांव में भी गवर्नमेंट टीचर ना होने की वजह से जो है आपका एक तरीके से स्कैरसिटी देखने को मिलती है। इसकी वजह से लोग भेजते नहीं है कि नहीं यार कम से कम लेडी टीचर होती तो हम भेज देते अपनी लड़की को, इस टाइप की सोच रहती है। अनविलिंगनेस ऑफ लेडी टीचर टू सर्व इन अ रूरल एरिया। कई बार लेडी टीचर होती हैं तो वो अर्बन एरिया में स्टिक होती है, इतनी दूर तक वो अपना घर वर छोड़ के कैसे डेली अप एंड डाउन करे या फिर वहीं पे रहे गाँव में। फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से भी लोग एजुकेशन नहीं हायर कर पाते हैं, है ना। आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, को एजुकेशन और लैक ऑफ एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ एजुकेशन। तो ओवरऑल ये सारे आपके क्या है, नेगेटिव फ्लॉज है, नेगेटिव साइड है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एजुकेशन सिनेरियो जो है नहीं डेवलप हो पा रहा है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। इसी वजह से जो है ये लोग रिटार्ड हो जाते हैं या पिछड़े रह जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ रीसेंट स्टैटिस्टिक्स या डेटास की रिगार्डिंग अपना गर्ल्स एजुकेशन का, सो इंडिया हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन परसुइंग जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन। डेटा फ्रॉम HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री shows that scheduled caste or scheduled tribe have outperformed vis-a-vis the national average in this regard. A surprising element in recent study is the splendid performance of northeastern जो आपकी सिस्टर स्टेट्स बोली जाती है ना, 7 सिस्टर्स जो बोली जाती है, उधर पे बहुत ज्यादा आपका स्टडी से रिलेटेड या गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा एम्पावरमेंट देखने को मिला है। लाइक अगर हम बात करें असम, मेघालय, सिक्किम have already achieved parity. The 4 southern states remain far ahead of national average as expected. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी कई जगह पे देखने को मिली है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ओवरऑल आपकी गर्ल्स की एजुकेशन जो है अच्छी हुई है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। या ओवरऑल भी हम देखें तो देखने को लगता है कि मतलब कि गर्ल्स एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ पुराने बोलना चाहिए कि पुराने कुरीतियां और आपके जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी है उससे तो काफी कुछ डेवलप हो रहा है उनका, है ना। तो ये सब चीजें देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अनदर शॉकर कम्स फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, विच हैज फॉलन बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द नेशन इन द गर्ल्स एजुकेशन। लेकिन वही जो इतने ज्यादा अर्बनाइज सिटीज बोली जाती है, इतनी अर्बन एरियाज बोले जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, तो उनमें भी काफी ज्यादा जो है बैकवर्डनेस रिगार्डिंग गर्ल्स एजुकेशन देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा अलग चीज देखने को मिली कि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, और वही अपना जो है बोला जाए कि आपके महाराष्ट्र और इतने ज्यादा अर्बनाइज जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनमें आपका बेसिकली क्या हो रहा है, उनमें आपको जो है ये इस टाइप की जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम इन चीजों को क्यों ना धीरे धीरे कम करें, इन पे फोकस करें, यही गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा जो है टारगेट होता है ना। तो ये टारगेट को ओवरऑल अगर अपन जो है अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर जो है ये सब फॉलो अप करें तो आगे क्या हो सकता है कि अच्छी डिमांड क्रिएट हो सकती है, ताकि वुमेन्स को एजुकेशन में परसिस्टेंस मिल सके, एक बराबरी का दर्जा मिल सके, है ना। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, तो इनके लिए हमें इन फ्यूचर सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एम्पावरिंग द वुमेन। जो अपना वुमेन है ओवरऑल जो गर्ल्स एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए है, वो काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प्ड गर्ल टू परफॉर्म एट पार एंड इवन बेटर देन बॉयज इन ऑलमोस्ट ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ। द पास परसेंटेज ऑफ द गर्ल इन स्कूल हैव बीन ऑन अ राइज। गर्ल्स एजुकेशन हैज ऑल्सो हैपेंड इन देम इन इम्प्रूविंग देयर हेल्थ इश्यूज। अगर हम देखें, नाउ मेनी टॉप पोस्ट आर हेल्ड बाय वुमेन ड्यू टू अ रोबस्ट गर्ल्स एजुकेशन सेक्टर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज ऑफ वुमेन एज कैबिनेट मिनिस्टर्स हाईएस्ट इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ये सारे आपके क्या देखने को मिले हैं, दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड टुवर्ड्स अपने स्टैटिस्टिक्स आपका
ओके तो अगर हम ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, द पास परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल एजुकेशन हैज बीन ऑन राइज, मतलब कि धीरे धीरे जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज चलाई जा रही हैं टुवर्ड्स व्हाट गर्ल्स एजुकेशन, तो उससे देखा गया है कि काफी कुछ जो है परसेंटेज गर्ल्स का एनरोलमेंट इन एजुकेशन या फिर आपके स्कूल्स में बहुत हुआ है, बढ़ा है एटलीस्ट। इट हेल्प गर्ल्स टू परफॉर्म एट अ पार एंड इवन बेटर देन द बॉयज इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ओवरऑल जब गर्ल्स के एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है तो गर्ल्स एक ओवरऑल अचीवमेंट दैट इज पार या फार बेटर देन द बॉयज देखा गया है। तो ये भी वन ऑफ द गुड स्टैटिस्टिक्स है, वन ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द गर्ल्स एजुकेशन है कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है। गर्ल्स एजुकेशन ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, उनके हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा सुधरने, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिजेस जो है आपके देखे जाते हैं, तो ये सारे भी हेल्थ, इस टाइप के हेल्थ इश्यूज भी आपके काफी कुछ जो है कम होते हैं। नाउ मेनी टॉप पोस्ट आर हेल्ड बाय द वुमेन ड्यू टू आर रोबस्ट गर्ल्स एजुकेशन सेक्टर्स, लाइक ए परसेंटेज ऑफ वुमेन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर इज द हाईएस्ट इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, है ना। तो काफी ज्यादा जो गवर्नमेंट में भी देखा जाए या आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स या प्राइवेट सेक्टर्स या पब्लिक इंडिविजुअल्स में भी देखा जाए तो अपना वुमेन्स का एनरोलमेंट, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन डे बाय डे काफी ज्यादा होता जा रहा है। तो ये एक अच्छी साइड है गर्ल्स के एजुकेशन को और ज्यादा एनरोल करने के लिए। अगर हम एक क्लोजर एनालिसिस देखें इन अ ब्रॉडरिंग ट्रेंड या फिर जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसके लिए, द ओवरऑल अचीवमेंट इन गर्ल्स एजुकेशन विंडिकेट्स दैट द मैक्रो अप्रोचेस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लॉन्ग रन। ये जो छोटे छोटे प्लानिंग्स हैं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना या फिर गर्ल्स के एम्पावरमेंट कराने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, जो ओवरऑल ये टाइम टू टाइम आपका ये जो गवर्नमेंट प्लानिंग्स करती है, मैक्रो माइक्रो इंडिकेटर्स या अप्रोचेस को जो है लाती है ताकि गर्ल्स के एजुकेशन को और लॉन्ग रन बूस्ट अप मिल सके। तो इससे क्या होता है कि छोटे छोटे एजुकेशन सिनेरियो से एक अच्छा अचीवमेंट इन अ लॉन्ग रन देखने को मिलता है। सो लोकलाइज अप्रोचेस आर हाउएवर नीडेड टू एड्रेस रीजनल इनइक्वालिटीज। स्टेट्स एंड सब स्टेट्स लेवल मैकेनिज्म सीम्स टू हैव डीपर इम्पैक्ट एज ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। रिसोर्सेज कुड बी align poor performance like UP, बिहार could be endured, like जो आपके यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे अपने नेगेटिव फ्लॉज देखे तो अगर क्लोजर लुक देखा जाए तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आपका क्या एजुकेशन का सिनेरियो अच्छा हो रहा है। लैक ऑफ टॉयलेट्स इन स्कूल हैव लेड, जो हमने बात किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से बहुत सारे ड्रॉप आउट होते हैं, तो वो उसका भी जो है उस पर फोकस किया जा रहा है ताकि जो है ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स का जो जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इक्विवेलेंट और गुड फॉर द फीमेल एजुकेशन और फिर आपके गर्ल्स एजुकेशन, सिर्फ इसलिए जो है ड्रॉप आउट कर देती हैं लड़कियां या फिर उनके घर वाले नहीं भेजने देते हैं। तो ये सब आपके सिनेरियोज क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बूस्टअप करने के लिए आपका ओवरऑल ये ट्रेंड जो है फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन हायर एजुकेशन बाय देयर पेरेंट्स, गर्ल्स सफर। कोई आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट इतना ज्यादा फैमिली अच्छी पुअर नहीं, मतलब अच्छी वेल्थ जो होती है एस्टैब्लिश नहीं होती, या फिर मतलब होती तो ठीक है लेकिन वो अपने लड़कों को पढ़ाना ज्यादा अच्छा मानती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम बात करें। तो इस वजह से जो है गर्ल्स की पढ़ाई पे पैसा या ये सब खत्म कौन करे, ये सब देखने की वजह से या हायर एजुकेशन में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज्यादा पैसे को भी देखते हुए पेरेंट्स कई बार जो है ड्यू टू सफर इन द एंड इवन ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस, इस वजह से उनको प्रॉपर जो है एजुकेशन नहीं मिल पाती है। स्टिल सम इंडियंस थिंक्स ऑफ गर्ल्स एज अ लायबिलिटी, अभी भी आज की डेट में बोझ समझा जाता है, लाइक लायबिलिटी समझा जाता है गर्ल्स को, दस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गोइंग स्कूल्स, है ना। तो इसकी वजह से लायबिलिटी को क्यों इतना खर्चा कराया जाए, ये सब सोच काफी गंदी सोच है वैसे, लेकिन ये अभी भी बैकवर्ड सोसाइटी में, विलेज एरिया में, आपका जो नॉन रूरल मतलब आपका पूरा जो नॉन अर्बन एरियाज है वहां पे बोला जाता है, सोचा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट सीम्स टू हैव अ प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स, मतलब इकोनॉमिकली हैम्पर हुआ है, अच्छा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि वहां पे जो है गर्ल्स का काम सिर्फ और सिर्फ क्या घर की टेक केयर करना, बच्चों की टेक केयर करना, ओल्ड पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की टेक केयर करना, तो वो बाहर निकल ही नहीं पाती हैं और बाहर नहीं निकलेंगे तो एम्पावरमेंट कैसे, वर्क कैसे करेंगे, जॉब कैसे करेंगे, है ना। तो ये सब आपके कुछ निगेटिव फ्लॉज हैं किसके तरफ, ये सारे आपके जस्ट बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल
माइंडसेट की वजह से, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेटिंग गर्ल रिजल्टेड है ना हेल्थ आउटकम्स, ये अपन ने बात किया कि उनका हेल्थ की भी बेटरेबिलिटी देखने को मिलती है। तो कैसे, अगर मान लीजिए पूछ ले कि हाउ द गर्ल्स इंडिकेट्स और डू इन टर्म्स ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, या गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है, एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है अगर बात करें ओवरऑल। So India has some of the world's worst public health outcomes, but educating girls can be changed at कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें नेशनली, अकॉर्डिंग टू 2017 गवर्नमेंट डेटा, 34 आउट ऑफ एवरी 1000 newborns were not survived till their first birth, of whom 25 would have been lived beyond their first 28 days. These figures are improving because of concentrated efforts by the national program, but the gap is much too large of the country aspiring to be world beater as well. Basically क्या होता है कि जब एजुकेशन होने लगती है तो उनकी डिले इन मैरिजेस, है ना, एक प्रॉपर एज जो बोला जाता है ना कि 18 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब प्रॉपर बिल्ड आपका जो है एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग और इन सबको देखते हुए क्या होता है, ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा देखने को मिलती है, हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं, आउटकम्स इतने ज्यादा, आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी रोड बाय डिलीवरिंग बाय द फेज ऑफ डिलीवरी टाइम, जो फीमेल्स की डेथ हो जाती है, तो ये सब आपकी जस्ट बिकॉज कि उनका हेल्थ आउटकम्स इतने ज्यादा या वो इतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि वो अपने आप को इतना ज्यादा एम्पावर नहीं कर पाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या सोचना है, ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेंड क्या है, यही ट्रेंड है कि हमें इनके हेल्थ के सिनेरियो को और अच्छा फोकस करना है, ताकि इन फ्यूचर जो है और अच्छे से जो है आपका इस पे मतलब इस पे जो है आपका एनहांसमेंट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एजुकेटिंग जो फीमेल लिटरेसी जो है इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेवर्स टू इम्प्रूव अ सोसाइटीज हेल्थ एंड इकोनॉमिक वेलबींग। कैसे कि लाइक अगर एंश्योरिंग, अगर हम बात करें दैट गर्ल्स चाइल्ड इज एजुकेटेड सेट ऑफ ऑल वर्चुअल चेन रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, ओवरऑल इम्प्रूव लिटरेसी लीडिंग टू डिलेज एज ऑफ मैरिजेस, ये हमने डिस्कस किया है ना कि जो मैरिज की एज है उसको डिले करता है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कि आपके फ्यूअर एंड हेल्दियर चिल्ड्रंस, करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन पॉवर्टी, तो ये सारे आपके नेगेटिव साइड को पॉजिटिव बनाता है। डाटा कंपेयरिंग टू स्टेट दैट लीड्स इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर इंडिकेट्स केरला एंड तमिलनाडु एंड टू दैट लैक्स बिहार एंड यूपी इज रिवीलिंग ऑल फिगर्स, जो आपके पूरा ये जो बिहार और यूपी का जो इलिटरेसी का केस और केरला और तमिलनाडु में इतनी ज्यादा लिटरेसी है, तो ये आपका डिवीजन जो है ओवरऑल इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका लिटरेसी जो है अलग अलग होती है, इस वजह से आपका जो है ये सोशल ट्रेंड या हेल्थ आउटकम्स नेगेटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें एक तरीके से फीमेल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए ताकि हेल्थ भी अच्छी हो सके। नेक्स्ट अपन ने अगर बात किया कि फीमेल लिटरेसी हेल्थ एंड डिलेड मैरिज, लाइक फीमेल लिटरेसी रेट्स इन केरला और तमिलनाडु आज की डेट पे 92%, 73% है ना। एंड वही चीज हम अगर यूपी बिहार में देखें तो 42, 33 काफी कम है। तो एवरेज एज भी अगर इनकी करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें ना, एवरेज एज ऑफ मैरिज तो केरला में एवरेज का 21.4, तमिलनाडु में 21.2, नेशनल एवरेज रेट हमारी 20.7 है। और वही अगर हम यूपी बिहार के देखें तो काफी कम, लाइक 19.4, 19.5, तो काफी ज्यादा, और बहुत ज्यादा इलीगली तो बहुत ज्यादा अर्ली मैरिजेस भी देखने को मिलती है, राइट। वही चीज अगर हम बात करें, at some times there are enough cases can encounter that of girls whose family place greater priority on having their daughters finish school and perhaps colleges, तो इस वजह से better overall future for their daughters if they are educated। तो ये सारे फोकस एरिया आपके किसके हो जाते हैं, तो ये सारे फोकस एरिया आपके डिलेड जो है मैरिजेस जस्ट बिकॉज ऑफ लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी जो है डिलेड मैरिजेस रिजल्टेड इन अ फ्यूअर बेबीज एज पर वुमेन, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि मतलब पहले तो डिलेड मैरिज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, जो एक मिनिमम एज बनाई है मैरिज की वो भी बढ़िया हो गई, गवर्नमेंट के द्वारा प्लान बनाया गया, लेकिन सिर्फ लिटरेसी से ही मैरिज डिले हो रही है। उसके बाद फिर फ्यूअर बेबी भी हो जाएगी, फ्यूअर बेबी हो जाएगा तो फिर हेल्थ इश्यूज भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक ये साइकिल है। सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एरिया देयर इज इमेंस प्रेशर ऑन वुमेन टू प्रोड्यूस बॉय विच विल सपोजली टू बी मतलब ब्रेड विनर, या फिर ओवरऑल लड़का ही घर चलाता है, इस टाइप की थिंकिंग जो होती है।
So the good news is that where there has been an improvement in literacy, then delayed marriage, fertility rate has reduced the Kerala overall. So over इनका empowerment है, ये सब चीजें है ना, तो इन सब चीजों पे भी आपका फोकस करना जो है मेन टारगेट होता है ताकि फ्यूअर बेबीज हों. और नेक्स्ट अगर हम बात करें ये हायर चाइल्ड सर्वाइवल, वही जो मैं इन्फेंट की बात करी थी, तो ओवरऑल हेल्थ सर्वाइवल भी अच्छा देखने को मिलता है ना. तो ये सब चीजें हो गई. नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करें, अ वुमन हु इज एजुकेटेड ओल्डर व्हेन शी गेट married and plan fewer babies will proactively seeks out good antenatal care. Like अगर हम बात करें the percentage of women receiving full antenatal care 61.2 and 45 in Kerala and Tamil Nadu respectively. These figures are only 5.9 and 3.3 in UP and Bihar respectively. Through improving fewer babies and receiving बेटर केयर्स मीन्स फ्यूअर चिल्ड्रन डाई इन फर्स्ट 4 वीक्स. ठीक है, तो ये सारे आपके कारण क्या हो जाएंगे, हायर चाइल्ड सर्वाइवर के. तो ये सारे आपके ओवरऑल किस पे फोकस कर रहे हैं, लिटरेसी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इनका टारगेट है. एक्सेस टू एजुकेशन वुड लाइक टू इम्प्रूव द गर्ल्स एजुकेशन लाइक पैरेंटल और community involvement, low cost and flexible timetables, school close to home with women and teacher. ये सब आपके कुछ हैं एक्सेस ऑफ एजुकेशन को अच्छा कराने के लिए ये कुछ होने चाहिए. पेरेंट प्री प्रिपरेशन फॉर स्कूल, रिलेवेंट करिकुलम जो अपन ने बात किया था कि नहीं है आज की डेट में ड्यू टू स्टीरियोटाइप. तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपका एजुकेशन और अच्छी हो सके. राइट, अगर मैं एट लास्ट एज अ कंक्लूजन बात करूं, एज फैमिलीज बिकम स्मॉलर एंड चिल्ड्रन सर्वाइव एंड थ्राइव दे कैन स्पेंड मोर प्रोडक्टिविटी. इसलिए हमें प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, इसलिए सारे सोशल और इकोनॉमिकल सिनेरियोज में आता है आपका कि प्रॉपर फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ जो है बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड सेक्शन है ना. और सोशल इन्वेस्टमेंट, कंट्रीज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इसको फोकस करना चाहिए. लाइक आपके कई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लाइक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस टाइप के प्रोग्राम्स भी चलते हैं. एंड एजुकेटेड वुमेन विल ऑल्सो बी मोर प्रोडक्टिव एट वर्क एंड बेटर पेड इंडीड द डिविडेंड ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट. तो इसीलिए वुमेन्स फ्यूचर अर्निंग अबाउट 15% कंपेयर टू 11% फॉर अ मैन. तो इसीलिए ओवरऑल क्या देखने को मिलता है कि वुमेन की लिटरेसी ज्यादा आपका जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है एज कम्पेयर टू मेल की आपकी लिटरेसी. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें कि हमने आज कवर किया गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. हम कल फिर मिलेंगे. ठीक है, मुझे लगता है कि आपको आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा. वी विल कंटिन्यू आवर क्लास टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.